हेलो दोस्तों, ये एमकेसी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मोहन भागवत एक संगठन के प्रमुख हैं, हिंदी नेताओं के नहीं हैं। रामा भद्राचार्य फिर भड़के। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर संत समाज उबल रहा है। इसी बीच जगतगुरु रामा भद्राचार्य ने एक बार फिर संघ प्रमुख के बयान पर अपना विरोध दर्ज कराया है। मुंबई में एनआई से बात करते हुए जगतगुरु रामा भद्राचार्य ने कहा कि वह किसी संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन वह हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं है और वह हमारे अनुशासक रह चुके हैं। हम उनके अनुसार नहीं चल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं 20 बार कह रही हूँ कि हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए एक ठेकेदार नहीं हो। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़, नर्स और डॉक्टर को बाहर ले जाने का किया प्रयास। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग अस्पताल में सोमवार की शाम 5:15 बजे धरना पर बैठे जमकर की तोड़फोड़, नर्स और डॉक्टर को जबरदस्ती बाहर ले जाने का प्रयास किया गया। समझाने आई सीएम सीमा कुमारी के साथ भी उपद्रवी ने अभ्यर्थियों ने बदसलूकी की। उपद्रवी ने अस्पताल की खिड़की और पर्दा को उखाड़ दिया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर गर्दनीबाग थाने की पुलिस पहुंची और लाठीचार्ज कर सभी को वहां से खदेड़ दिया। अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर भगवान हैं, कृष्ण के अवतार है, ऐसा कह रहे हैं अवध ओझा। हाल ही में राजनीति के मैदान में उतरे मशहूर शिक्षक अवध ओझा ने अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भगवान बता दिया है। ओझा ने कहा कि हम भगवान कृष्ण के अवतार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के कंस उनके पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि समाज के कंस नहीं चाहते हैं कि कई गरीबों को काम करे। ओझा ने कहा कि लोग केजरीवाल के पीछे इसलिए पड़े हैं कि वो 2029 में प्रधानमंत्री न बन जाएं। पहाड़ से बिहार तक मौसम का कहर, दिल्ली यूपी में बारिश, आईएमडी का कोहरे वाला अलर्ट। आईएमडी के अनुसार अगले 7 दिनों में मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कड़ाके की ठंड और भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिले ऑरेंज अलर्ट पर हैं। राजधानी दिल्ली समेत कई देशों में कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने उत्तर प्रदेश में जारी ठंड के बीच कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश से कड़ाके की ठंड स्थिति और खराब हो जाएगी। अगले 7 दिनों में मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हरियाणा जैसे राज्यों में स्थिति और खराब होने वाली है। सीएम रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन के बीच तनातनी, पीड़ित परिवार के लिए डॉक्टर को करना सीएम रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन के बीच तनातनी, पीड़ित परिवार के लिए एक्टर को करना पड़ेगा ये काम। पुष्पा 2 द रोल के रिलीज के ठीक एक दिन पहले हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और उसके साथ ही एक 8 साल का बच्चा घायल हो गया। अब इस मामले में परिवार की मदद की योजना बनाई जा रही है। पुष्पा 2 लगातार सिनेमा में घरों में प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। रिलीज के बाद 18 दिनों में फिल्म ने 1500 करोड़ की कमाई कर ली है। दिल्ली में बांग्लादेशियों के बन रहे थे वोटर कार्ड, चुनाव से पहले बड़ा एक्शन, 11 दबोचे गए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े एक्शन के तहत पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली का वोटर बनाने में जुटा हुआ था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े एक्शन में तहत पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली का वोटर बनाने में जुटा हुआ था। न सिर्फ वोटर कार्ड बल्कि आधार कार्ड समेत सभी ऐसे दस्तावेज अवैध घुसपैठियों के बनाए जा रहे थे जिससे वो खुद को भारत का नागरिक बता सके। पुलिस ने इन दस्तावेजों को तैयार करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल गांधी के परभड़ी दौरे के बीच भड़की मायावती, बसपा चीफ बोली कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। बसपा चीफ मायावती ने राहुल गांधी के परभड़ी दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को महाराष्ट्र के परभड़ी का दौरा करेंगे। वह हिंसा में मारे गए 2 लोगों के परिवार से मिलेंगे। अब इस पर बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय संविधान मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर, अपमान व उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है। लहसुन कभी 40 रुपये था, आज 400 सब्जी के रेट से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा।
राहुल गांधी ने दिल्ली के गिरिनगर सब्जी मंडी का दौरा किया और बढ़ती महंगाई पर लोगों से चर्चा की। उन्होंने सब्जियों के बढ़ते दामों पर चिंता जताई और कहा कि महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। महिलाओं ने भी अपनी आर्थिक समस्याओं को साझा किया है। अटल टनल में एक से ज़्यादा गाड़ियाँ फंस गई है। इसी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। लगातार हो रही बर्फबारी ने मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के अटल टनल में 1000 से ज़्यादा गाड़ियां फंस गई हैं। इस वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। लगातार हो रही बर्फबारी में भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। बताया जा रहा है कि स्नोफॉल की वजह से कई गाड़ियां फिसल भी रही हैं। उस वजह से हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक बताए जा रहे हैं। इस समय फंसी गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। मौके पर डीएसपी समेत दूसरे बड़े अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं। किसके सिर सजेगा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का ताज? रेस में 3 नाम उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ ऐलान। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 70 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटी है। माना जा रहा है कि प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी राज्य के नए बीजेपी अध्यक्ष का नाम भी घोषित कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव में मद्देनजर सूत्रों के अनुसार सूत्रों के अनुसार SC/ST और OBC समुदाय के व्यक्तियों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके जरिए पार्टी का मकसद ड्रेमेज कंट्रोल करना है, क्योंकि संसद में अंबेडकर को लेकर दिए अमित शाह की वजह से पार्टी विपक्ष निशाने पर है। बड़ा फैसला, अब 5वें और 8वें में भी होंगे फेल। केंद्र सरकार ने बदला नियम, जाने क्या थी नो डिसीजन पॉलिसी। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। इससे अब कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों को वार्षिक परीक्षा में फेल किया जाएगा। साल 2010-2011 में 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को फेल करने पर रोक लगा दी गई थी। सीएम आदित्यनाथ योगी पहुंचे प्रयागराज। अलेर में टेंट सिटी का लिया जायजा, तैयारियां तेज करने का दिया निर्देश। महाकुंभ से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच गए हैं। उन्हें टेंट सिटी का जायजा लिया। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। योगी ने SRN अस्पताल, न्यू OPD ब्लॉक और 1 वार्ड का जायजा भी लिया।